हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ब्लैंक कैनवास। आज अपने सेशन की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। दिल्ली के विख्यात कलाकार और हमारे आर्ट गुरु श्री रोहित शर्मा जी की वर्कशॉप से कई आर्टिस्ट ने अपने कला को निखारा है और कईयों ने कला जगत के अपने प्रवास को यहीं से शुरू किया है। शिक्षण कोई भी हो, गुरु के बिना संभव नहीं। इस ग्रैटिट्यूड के साथ आइए शुरू करते हैं आज का सेशन शेडिंग विद वेरिएशंस। कैसे फिगर की शेप के हिसाब से हम शेडिंग करते हैं, आइए सीखते हैं। आज अब मैं यहाँ शुरुआत करूंगी मैक्सिमम प्रेशर देते हुए, अगेन लेफ्ट टू राइट। अब आप देखेंगे कल हमने जब शुरुआत की थी, कल मीन्स लास्ट सेशन में हमने बहुत लाइट प्रेशर रखा था। अगर आप देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा फोकस चेंज करती हूँ। आई होप यू आर एबल टू सी नाउ। तो हमने जब शुरुआत की थी, मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल हल्का प्रेशर रखना है, लेकिन अब हम आज डार्क लाने के लिए प्रेशर बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं। सो HB पेंसिल का मैक्सिमम डार्कनेस जो हम अवेल कर सकते हैं वो हम पाने की कोशिश करेंगे। अब जब हम शेडिंग कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कलर की स्ट्रेंथ में फ़र्क आता चला जाता है। तो अब हम ये पेंसिल में कैसे करेंगे? हम प्रेशर को चेंज करेंगे। ये देखिए, अगेन पेंसिल स्लैंटेड पोजीशन में, ऑलमोस्ट स्लीपिंग पोजीशन में रखिए। अब मैं धीरे 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 अपने हाथों से प्रेशर कम करते जा रही हूँ, जिससे आप देखेंगे शेड में फ़र्क आ रहा है। इसे फिर से हम करते हैं। यहाँ से शुरू किया। जब आपको प्रेशर ज़्यादा रखना हो, आप पेंसिल को थोड़ा एंगल पर ला सकते हैं। ये देखिए, ये इसका डार्केस्ट शेड है। हमें पेंसिल इस तरह भी नहीं गड़ानी है कि कागज़ की दूसरी तरफ निशान उभर कर आए। ये देखिए, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। ये कोशिश करनी है कि लाइन फॉर्मेशन ना बने। चलिए 4B भी आपको दिखा दूं। ये डार्क से शुरू किया, प्रेशर जितना मैक्सिमम हो सकता है रखा, और फिर उसको धीरे 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 कम करना शुरू किया। तो ये शेडिंग की जो प्रैक्टिस है, ये हमें जब हम ऑब्जेक्ट शेड करेंगे तब हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। और अब इसे फर्दर करने के लिए फिर से मैं इसके ऊपर से डार्क टू लाइट पेंसिल को ओवरलैपिंग टेक्निक से यूज करते हुए इस तरह की जब जो एजेस बच जाती है, वहां पे आप हल्के हल्के वर्टिकली घुमा सकते हैं पेंसिल को और इसे तो चलिए, हमारा सर्कल रेडी है और ये है HB पेंसिल। अब इससे हम शुरुआत करेंगे। कल हमने स्क्वायर्स में लेफ्ट टू राइट स्ट्रोक्स दिए थे। आज हम इस सर्कल में
इस शेप के अकॉर्डिंगली स्ट्रोक्स देंगे, राइट? अब मैं इसे थोड़ा क्लोज करती हूँ so that I hope you can see. I think I should bring it further close. Is this fine? All right. अब मैं इस एज से शुरू करूंगी। पेंसिल को वैसे ही पकड़ा है जैसे पिछले सेशन में बताया था, थोड़ा डिस्टेंस से। जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है हम कोशिश करते हैं उसी शेप के अकॉर्डिंगली हम स्ट्रोक्स दें। इससे उस ऑब्जेक्ट की फिगर इन्हांस होती है। अगर इसी सर्कल में अगर मैं लेफ्ट टू राइट ऐसे स्ट्रोक्स दूंगी तो वो बहुत अजीब लगेगा। यही कॉन्सेप्ट आगे कलरिंग में भी काम आएगा। यह हमें फ्लैटनेस से दूर रखेगा और उस फिगर को एक फ्लो आता है जो ओरिजिनल है। अब मैं इस शीट को रोटेट करूंगी और इस तरफ से शेडिंग स्टार्ट करूंगी। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो मैंने स्ट्रोक्स दिए वो इस तरह से काफ़ी कर्व्ड थे, फिर जैसे जैसे हम सेंटर में आते गए यहाँ के आप स्ट्रोक देखेंगे हल्के से वर्टिकल हो गए हैं, उसमें कर्वेचर काफ़ी कम आ गया है और बिल्कुल जेंटली डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। यहाँ के स्ट्रोक्स ऐसे थे, ऐसे ऐसे होते हुए धीरे 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 वो स्ट्रेट की तरफ बढ़ने लग गए और यहाँ पर ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गए और फिर धीरे से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। आप देख रहे हैं अब ये ऐसे हो गए, मतलब यहाँ पर स्माइली अपसाइड डाउन थी, यहाँ आकर थोड़ा मूड ठीक हो गया और अब यहाँ आके हम फिर से स्माइल करने लग गए। तो अभी जो हमने डार्क टू लाइट कॉन्सेप्ट सीखा था कि शुरुआत में किस तरह से प्रेशर ज्यादा रखते हुए हम उसे डार्क रखते हैं और फिर धीरे धीरे वो लाइट करते जाएंगे। वेल फॉर्चुनेटली अभी जहां पर मैं ड्राइंग कर रही हूं खिड़की में से कुछ लाइट भी आ रही है, तो आई थिंक आई कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। जब इस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट पर लाइट आती है, अभी जैसे ये सामने से आ रही है, तो जहाँ पर लाइट आ रही है वहाँ पर ब्राइटेस्ट रहेगा और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मुड़ रहा है तो वहाँ लाइट नहीं है, तो उधर हम डार्क करेंगे। अगर लाइट ठीक सेंटर में पड़ रही है तो यहाँ पर लाइटेस्ट रहेगा और जैसे जैसे अपवर्ड डाउनवर्ड या दोनों साइड्स में ट्रैवल करेंगे धीरे 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 डार्कनेस बढ़ती जाएगी। अगर लाइट ऊपर की तरफ आ रही है तो यहाँ पर लाइट रहेगा और नीचे की तरफ डार्क हो जाएगा। तो बेसिकली शेडिंग इज ऑल गेम ऑफ लाइट। ऑलराइट, ये एक ट्रायंगल बन चुका है। अब इसे कोन का शेप देने के लिए इसके पॉइंट को हम थोड़ा सा यहाँ पर राउंड कर देंगे, बाद में स्टिप को इरेज कर देंगे। अगर आप देख सकते हैं इस तरीके। चलिए अब हम शुरू करते हैं कोन की शेडिंग करना। आप चाहे तो ऊपर से शुरू कर सकते हैं, शुरुआत वही रहेगी। अब देखिए कोन का भी कैसे है, जब आप नीचे की तरफ आते हैं
उसे उसी तरह कर्वेचर के फॉर्म में, क्योंकि इसका बेस कैसा है, बेस इस तरीके से है और इसी फ्लो में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो इसीलिए जब हम शेडिंग करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा कर्वेचर भी नहीं देना है। बेसिकली जितना डीप ये है उसी प्रोपोर्शन में हमें हल्का कर्वेचर देते हुए हल्के हाथों से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जैसे हमने फर्स्ट सेशन में किया था। बस तब लाइंस हमारी स्ट्रेट थी और अभी थोड़ी सी हल्का सा कर्व लिए हुए होगी। अब आप देख रहे हैं मेरा प्रेशर चेंज हो रहा है तो स्ट्राइप्स बन रही हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब ये बेस शेड है और हमें इसे अभी और डार्क करना है, इसलिए ये इतनी चिंता की बात नहीं है। अगर हम प्रिज्यूम करें कि कोन पर लाइट इस तरफ से आ रही है, तो यहाँ से लेके ये एरिया तो बिल्कुल डार्क रहेगा और यहाँ से लेके डार्क टू लाइट होता हुआ जाएगा और ये पोर्शन में लाइट रहेगी। तो जब भी आप किसी 3D ऑब्जेक्ट में शेडिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट उस ऑब्जेक्ट पर किस तरफ से आ रही है और उस हिसाब से फिर शेडिंग की डार्कनेस और लाइटनेस डिसाइड होगी। अब अगर मैं, क्योंकि ये साइड डार्क ही होने वाली है, तो मैं इसे अगर स्ट्रेट कर दूं तो हो सकता है स्ट्रिप फॉर्मेशन हो जाए। तो सर्कुलर मूवमेंट में करने से जो मर्जिंग है यहाँ पे लाइट और डार्क कलर की, वो स्मूथ रहेगी। ऑफ कोर्स सर्कुलर मूवमेंट करते वक्त मुझे ये याद रखना है या ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रेट बॉर्डर है कोन की, उसके बाहर मेरा पेंसिल न जाए। क्योंकि क्या होता है, जब हमें छोटे एरिया में शेडिंग करनी है तो कई बार लेफ्ट टू राइट स्ट्रोक देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तब हम सर्कुलर मूवमेंट देकर इसे मर्जिंग कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी डार्क हो चुका है तो अब यहां से मुझे स्ट्रोक्स देने में दिक्कत नहीं होगी। यदि हमें ये दिखाना है कि लाइट सेंटर पे, कोन के सेंटर पर आ रही है, तो इसी तरह की डार्कनेस हमें यहां से भी करनी होगी। चलिए, कोन के लिए हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि लाइट न तो एग्जैक्ट सेंटर से आ रही है, न बिल्कुल वहां से, थोड़ा सा 3/4 एंगल पे यहां से आ रही है। तो ये जो एज है ये भी थोड़ी सी डार्क रहेगी और ये वाली ज्यादा डार्क रहेगी, क्योंकि लाइट जो है वो थोड़ी सी राइट साइड में है। ये 4B पेंसिल है। अब इसे अगर मैं बहुत प्रेशर देकर यहाँ पे जोर जोर से पेंसिल को घिसती हूँ तो वो एरिया शाइन करने लग जाएगा एंड इट विल नॉट लुक गुड, वो पैच जैसा आ जाएगा। इसीलिए इसे हल्के हल्के हाथों से ही करना है। शेडिंग का यही फन है। आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स देते हो और आपको लगता है पता नहीं इनसे क्या होने वाला है, ये तो विजिबल भी नहीं है, परंतु धीरे धीरे लेयर्स बनती चली जाती हैं और फिर आप रियलाइज करते हो कि जो आप छोटे स्ट्रोक्स दे रहे हैं वो काफी कुछ इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कलेक्टिवली। तो आपने देखा किस तरह मल्टीपल लेयर एप्लीकेशन से ये टेक्सचर क्रिएट हुआ और किस तरह लाइट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हमने शेडिंग की। और आप देख रहे हैं जो बॉडी का शेप है अकॉर्डिंगली लाइट भी ऊपर उसी तरीके से ट्रैवल कर रही है। नीचे ब्रॉड बॉटम है तो लाइट स्प्रेड हो रही है, तो यहाँ पर ब्रॉड है जो लाइट पोर्शन है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं वो नैरो होता जाता है।